हेलो एवरीबॉडी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे जिसका नाम है स्क्यूज प्रिंसिपल और सैंडविच थ्योरम। ये थ्योरम बाय नेम भी आ जाती है, तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी होगी। प्रूफ तो इसका आपने करना ही करना है, साथ में स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? if f, g, h are three functions such that f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x in some deleted neighborhood of a, and ये कंडीशन है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स इन सम। ये मान लो कोई पॉइंट ए है, इसकी कोई डिलीटेड नेबरहुड होगी जिसमें ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, एंड लिमिट x टेंड टू ए f of x इज इक्वल टू l इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू ए h of x। कि ये जो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन है इस इनक्वालिटी का, इसकी लिमिट भी l है, और ये जो राइट साइड वाला फंक्शन है इस इनक्वालिटी का, उसकी लिमिट भी a पे l है। इस hx फंक्शन की भी लिमिट a पे l है, इस fx फंक्शन की भी लिमिट a पे l है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि लिमिट x टेंड टू ए g ऑफ x भी l हो, मतलब ये बीच वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट भी l होनी चाहिए, राइट। इसको ज्योमेट्रिकली पहले समझने की कोशिश करते हैं थ्योरेटिकल करने से पहले। अब हमें ये कंडीशन दी हुई है कि a की एक नेबरहुड मिल रही है जिसमें fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx। इसका मतलब है कि hx फंक्शन ये जो मैं येलो कलर के साथ बनाया ये सबसे ऊपर होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है इस डिलीटेड नेबरहुड a के। इस डिलीटेड नेबरहुड में जितने भी हमारे पास x की वैल्यू है उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। fx इज लेस देन और इक्वल टू gx इज लेस देन और इक्वल टू hx। और साथ में जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ जा रही है, चाहे वो लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, fx जो है ये जो नीचे वाला फंक्शन है fx जो है ये l की तरफ जा रहा है। जब x a की तरफ जा रहा है तो ये फंक्शन धीरे धीरे l की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से ये ऊपर वाला फंक्शन hx जब हमारा x a की तरफ जा रहा है तो ये hx किसकी तरफ जा रहा है? ये भी हमारे पास l की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर वाली कंडीशन क्या कह रही है कि gx जो है वो हमेशा इनके बीच में रहेगा इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, राइट। अगर ऐसा है तो क्या होगा? हमें पता है कि ये इनकी दोनों की लिमिट l है, fx और hx की, ये l की तरफ जाएंगे ही जैसे x a की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा हमें पता है कि gx हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। जब इन दोनों के बीच में रहेगा तो इसका मतलब है कि इसको भी l की तरफ जाना पड़ेगा। ये एक तरह से इसको फोर्स कर रहा है, स्क्यूज कर रहा है कि ये भी l की तरफ जाए। hx और fx gx को फोर्स कर रहे हैं कि ये भी l की तरफ जाए। ये इसको हम ज्योमेट्रिकली ऐसे देख सकते हैं। अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ के लिए हम ये कंडीशन लेके चल पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी फिक्स्ड, राइट। here f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x in some deleted neighborhood of e, कि a की कोई नेबरहुड होगी जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो हम लेके चल रहे हैं, राइट। तो वो जो नेबरहुड है उसको ले लेते हैं। लेट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, लेट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर इसकी डिलीटेड नेबरहुड एग्जिस्ट कर रही है तो उसको किस तरीके से लेना है। therefore there exist delta 1 greater than 0 such that f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x in 0 is less than modulus of x minus a is less than delta 1। ये हमारे पास a की डेल्टा 1 नेबरहुड आ गई। मान लीजिए कि मैं ये यहाँ पे ले रहा हूँ डेल्टा 1 डिस्टेंस, ये जितनी ये डिस्टेंस है, सपोज दिस इज डेल्टा 1, और इस साइड को भी जितनी ये डिस्टेंस है सपोज इट इज डेल्टा 1, राइट।
तो ये मैंने एक डिटरमिनेंट ग्रुप ले ली जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरे पास दूसरी कंडीशन है कि जो ये एफ एक्स फंक्शन है इसकी भी लिमिट एल है, एच एक्स फंक्शन है इसकी भी लिमिट एल है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं लिमिट की डेफिनेशन को। नाउ लिमिट ऑफ x टेंड टू a, limit of x tend to a, hx is equal to l, and limit of x tend to a, limit of x tend to a, fx is equal to l। अब ये एप्सिलॉन हमने लिया हुआ है, इसका मतलब है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे डेल्टा हमें मिलेंगे, दो अलग डेल्टा मिलेंगे हमें, तो लेके चल पड़ते हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, एक डेल्टा मैं इसके लिए ले लेता हूं, डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, for 0 is less than modulus of x minus a is less than delta 2. Similarly, and modulus of f of x minus l is less than epsilon, for 0 is less than modulus of x minus a is less than delta 2. सपोज ये इक्वालिटी मैंने ये लिखी है, इसको 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3 दे देता हूं। अब मैं 1, 2, 3 इनक्वालिटीज को मैं इकट्ठे यूज करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की जगह मुझे एक सिंगल डेल्टा कंसीडर करना पड़ेगा। वो सिंगल डेल्टा हम कैसे लेते हैं ताकि वो तीनों ये इनक्वालिटीज है उस डेल्टा के लिए होल्ड करें। लेट डेल्टा इज इक्वल टू, ये हम इस तरीके से लेते हैं, मिनिमम लेते हैं सभी का, फिर सभी इनक्वालिटीज के लिए होल्ड करती है मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कोमा डेल्टा 2 कोमा डेल्टा 3। ये मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि मिनिमम क्यों लेते हैं, अब बार बार मैं इसी बात को डिस्कस नहीं करूंगा। अब जब डेल्टा हमने मिनिमम ले लिया तो मेरे पास 1 के लिए भी मैं डेल्टा 1 की जगह डेल्टा लिखूंगा, 2 के लिए भी डेल्टा 2 की जगह डेल्टा लिखूंगा, और 3 के लिए यहाँ पे डेल्टा 3 है, 3 के लिए डेल्टा 3 की जगह मैं डेल्टा लिख दूंगा, क्योंकि ये डेल्टा के लिए सारी इक्वेशंस इनक्वालिटी होल्ड करेगी। तो कर लेते हैं। therefore for 0 is less than modulus of x minus a is less than delta, अब तीनों इनक्वालिटी उसके लिए होल्ड करेगी। we have f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x, और साथ में क्या है, modulus of h of x minus l is less than epsilon, साथ में modulus of एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हमने डेल्टा को मिनिमम लिया, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का। जब डेल्टा 1 था तो ये होल्ड कर रही थी, जब डेल्टा की जगह डेल्टा 2 था तो ये होल्ड कर रही थी, जब डेल्टा 3 था तो ये वाली होल्ड कर रही थी। तो हमने जब इसको मिनिमम ले लिया, ये तीनों होल्ड करेंगे इसके लिए, राइट। अब जो लास्ट 2 है उससे हमें मिलेगा, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एच एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन कोमा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने दोबारा इसलिए लिख लिया ताकि मैं इसको आगे लेके चल जा सकूं। दिस इम्प्लाइज, अब इसकी इनक्वालिटी आप यूज कर सकते हो, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एच एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन कोमा यहाँ पे भी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन m का मतलब होता है, लेस देन इक्वल टू m का मतलब होता है माइनस m इज लेस देन इक्वल टू x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू m, ये हमें पता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन h ऑफ x इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब ये जो इनक्वालिटी है इसको हम यहीं तक यूज करेंगे सिर्फ, और यहां से हमें क्या मिल रहा है,
L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एच ऑफ एक्स, सॉरी इसको यूज करेंगे हम यहां तक, इसको मैंने उल्टा बोल दिया, इसको हम सिर्फ यहां से यहां तक ही यूज करेंगे, राइट। ये मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा बोल दिया, राइट। तो यहां मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट यूज कर लिया मैंने, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स, और एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इसको यूज कर लूंगा। ये सारे रिजल्ट इसके लिए वैलिड है, जीरो इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अब मेरे पास ये इनक्वालिटी क्या कह रही है, सॉरी इसको तो यूज कर लिया, ये इनक्वालिटी क्या कह रही है, ये कह रही है कि एच एक्स जो है वो एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, विच इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये कब है, ये कंडीशन है फॉर जीरो इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, राइट। दिस इंप्लाइज, यहां से हम लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन जी ऑफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अब हम धीरे धीरे अपने प्रूफ रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज, यहां से आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन जी एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये लिमिट की। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू ए, जी ऑफ एक्स जो है वो एल के बराबर है, राइट। यही हमने प्रूफ करना था। एक बार अगर आप इसको फिर देखें, हमने क्या किया, हमने जो गिवन कंडीशन है उनको यूज कर लिया। एफ एक्स ये हम लेके चल पड़े, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, किसी एक ही डिलीटेड नेबरहुड में, उस डिलीटेड नेबरहुड को हमने डेल्टा वन ले लिया, राइट। एक डेल्टा वन कंसीडर कर लिया सच दैट कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स की उस डेल्टा वन डिलीटेड नेबरहुड में ये कंडीशन होल्ड करे, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरी कंडीशन यूज कर ली कि एच एक्स की लिमिट हमें एल दी है और एफ एक्स की लिमिट भी एल दी है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसको यूज कर लिया, इसकी डेफिनेशन को। फिर हमने डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री की जगह इनकी मिनिमम वैल्यू यूज कर ली, क्योंकि वो सभी इनक्वालिटीज उसके लिए होल्ड करनी करेगी, राइट। तो उसके लिए हमने ये तीनों इनक्वालिटीज लिख ली। इन सभी को यूज करते हुए हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो लिमिट जो है मॉडुलस ऑफ जी एक्स, सॉरी मॉडुलस ऑफ जी एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। और ये क्या है, हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।